कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। बउआ इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो इसको किस तरह से हम लोग को प्रूफ करना है, सेम कंडीशन पहला स्टेप जिसमें उसमें हल किए थे, ठीक है, जो क्या किए थे इसके रेसिप्रोकल उल्टा करके इसको माने थे, उसी तरह से इसमें भी हम लोग को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम मानते हैं, जो क्या मानते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें देखना है माना कि जो दिया हुआ है संख्या वही संख्या लेना है। 3+2√5 यहाँ पे क्या कहता है, अपरमेय सिद्ध करने के लिए तो हम इसका उल्टा मानते हैं, परमेय मानते हैं। क्या मानते हैं, परमेय। तो माना कि 3+2√5 क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या माने हैं, तो अब बताइए यह परमेय संख्या किसके रूप में होता है, तो परमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो इसी संख्या को लेना है, 3+2√5 लेना है, और परमेय संख्या किसके रूप में, p/q के रूप में होता है। और p और q क्या हो गया, तब pq क्या है, पूर्णांक है। pq क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है, q नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, p और q पूर्णांक कह सकते हैं, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, सह अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पर आने के बाद हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यह 3 जो है क्या है, परिमेय संख्या के रूप में है, पूर्ण संख्या परमेय संख्या है, और यहाँ पे भी यह क्या है, परमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को इधर करके इसके साथ रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3√5। 3√5 यहाँ पे क्या हो गया, तब p/q है, और उधर इधर में क्या हो जाएगा, -3 हो गया, इधर वाला टर्म उधर चला जाएगा। ठीक है, इक्वल है बीच में इसीलिए। ठीक है, और नहीं तो हम कह सकते हैं दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 3 को माइनस करेंगे तो इसमें भी 3 माइनस करना पड़ेगा, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, इधर वाला 3 को हम कह सकते हैं उधर भी ले गए हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से होता नहीं है, इसको बैलेंस करके करना पड़ता है। तो दोनों तरफ को क्या किए हैं, 3 माइनस कर दिए, इधर भी 3 माइनस किए, इधर भी 3 माइनस किए, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर ये बच गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, इसके नीचे 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। तो 1 और q का एलसीएम क्या होगा, q होगा। q से q कैंसिल, तो क्या बचा, p बचा, माइनस क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 3q होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे से क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे फिर से यह 3 जो है, 3 क्या है, यहाँ पे पूर्णांक कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। यहां से इसको हटा दीजिए, सिंगल वाला जो रूट है अपरमेय संख्या, इसको अकेला छोड़ना है, बाकी जितना टर्म को सब एक साथ कर देना है। तो यहाँ से 3 को हटाना है, तो फिर से इधर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, √5। यहाँ पे क्या हो गया, p-3q, अपॉन में क्या बन गया, 3q बन गया। ठीक है, अब बताइए यह पूरा क्या रिप्रेजेंट होगा, तो यह पूरा परमेय संख्या रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि p-3q बाई 3q क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है, बीच में इक्वल का साइन है, तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लिखेंगे √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या √5 परिमेय संख्या है, √5 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसका मतलब यह परमेय है, तो ये भी परमेय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों परमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय है लेकिन यह परमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम कंडीशन जानते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, यह दोनों बराबर नहीं होता है। परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, जब नहीं होगा तो लिखेंगे अतः
हमारा मानना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी अतः हमारा मानना विरोधाभास है। कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों बराबर आ जाता, यह और यह दोनों बराबर आ जाता, तो हमारा मानना सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आया है, और जब दोनों इक्वल नहीं आया है तो यहाँ पे परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरमेय होगा। अब परिमेय अपरमेय नहीं होगा तो यहाँ पे जो हम माने हैं वह क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। और गलत साबित होगा, इसीलिए हम लिखे हैं जैसा हमारा मानना विरोधाभास है या गलत है कि 3+2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप विरोधाभास भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम जो यह को माने हैं परिमेय संख्या, यह गलत साबित हो गया तो यह क्या होगा, जब परिमेय गलत हो गया तो यह क्या है, 3+2√5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपरिमेय संख्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन प्लस के साथ हो या माइनस के साथ हो तो हमेशा ध्यान में रखना है, सभी परिमेय संख्या को एक तरफ लिखना है और अपरिमेय संख्या को एक तरफ करके और उसके बाद इस तरह से भाषा लिख देना है। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।